हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो लेसन चल रहा था केमिकल काइनेटिक, ठीक है। उस केमिकल काइनेटिक का जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक कराया था वो प्रैक्टिस वाला है। उसकी एक और प्रैक्टिस करके देखना तो उसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं, वो है अपना अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, ठीक है। सीधी सी बात बताऊं, आप लिखते हो रेट, वेग, ठीक है, और इस रेट को बराबर बताते हो के। मान लो a की पावर 2 लिखा और b की पावर क्या लिखा, 2 लिख दिया, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे पावर दी गई है तो इन दोनों की पावर का टोटल क्या होगा, मतलब इस रिएक्शंस की ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शंस की कोटि क्या होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की पावर का जो सम होता है वो ही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, बात क्लियर ये चीज कि भाई कंसंट्रेशन की पावर का सम आप क्या करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। सिंपल सी थ्योरी है, आपके नोट्स में लिखी हुई है, हिंदी मीडियम के लिखी गई है। किसी अभिक्रिया की सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इंग्लिश मीडियम में लिखा गया है कि द पावर ऑफ द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो अभिक्रिया की कोटि होती है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। मतलब इसकी वैल्यू जीरो भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, और जो आप बोलते हो ना वो बट्टे की संख्या में, उसमें भी आ सकती है। ये ध्यान रखना, बट्टे की संख्या मतलब 1/2, 2/3, ऐसे भी अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आ सकती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं कि 2A3B से आपने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। इसके लिए आपको क्या करना है, वेग लिखना है, पहले रेट लिखना है, ठीक है। इसका वेग या रेट क्या हो जाएगा, के A की पावर 2 और B की पावर 3 हो जाएगा। रेट के A की पावर 2, B की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर अब आपसे मैं पूछूं बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होगा, आप कहोगे 2 + 3 कितना हो गया, 5। मैं कहूँगा A के रेफरेंस में बताओ, A के संदर्भ में बताओ, ठीक है। तो A के संदर्भ में ऑर्डर कितना होगा, 2। B के संदर्भ में बताओ तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर बात, A के बेस पे और B के बेस पे दोनों पे बताना है। जैसे एक और एग्जांपल दूं, अमोनिया वाला एग्जांपल लेते हैं, N2 + 3H2, ठीक है, 2NH3, N2 + 3H2, 2NH3 हो गया, ठीक है। इसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो पहले तो आप इसका रेट लिखो, रेट लिख के K लिखो, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 1 होगी और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं आपसे इस रिएक्शंस का ऑर्डर पूछूं, कोटि पूछूं, तो आप कितना बोलोगे, 1 + 3 कितनी होगी, 4 होगी। 1 + 3 कितनी होगी, 4 होगी। अगर मैं पूछूं बताओ नाइट्रोजन के रेफरेंस में बताओ, नाइट्रोजन के संदर्भ में कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन के संदर्भ में कोटि कितनी होगी, ऑर्डर कितना होगा, तो ये होगा 3। टोटल कितना हो गया, 4। यही होता है अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। क्लियर बात, चलो इतनी चीज होगी। अब उसके बाद ये तो थी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। अब छोटा सा एक क्वेश्चन ही है, पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है वैसे तो। यदि हाइड्रोजन की सांद्रता आधी करें तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, मान लो ठीक है, मान लो ये रिएक्शन दी है N2 + 3H2, इससे आपको क्या बनाना है, 2NH3 बनाना है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ लिया कि इस रिएक्शन के लिए यदि हाइड्रोजन की सांद्रता को, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हाफ कर दें तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसके अंदर होता क्या है, इसमें सिर्फ आपको यह चीज़ देखनी है कि आपको पहले इसका रेट लिखना है। आपने रेट लिखा के N2 H2 की पावर 3,
क्वेश्चन में दिया गया अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हाफ कर दूं, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हाफ कर दूं तो नाइट्रोजन को तो छेड़ना ही नहीं है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हाफ करना है और उस पर पावर कितना लगाना है, 3 लगाना है। तो ये हो जाएगा K N2 H2 की पावर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1/8, मतलब K/8 भी इसको लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, इसने कहा है कि हाइड्रोजन की सांद्रता को हाफ कर दिया, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग 1/8 गुना कम होगा यहाँ पे, क्योंकि रिएक्टेंट घटा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर रिएक्टेंट बढ़ाते तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता, बढ़ता। सिंपल सा याद है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे जैसे अभिक्रिया के अंदर किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट बढ़ता है, अभिकारक बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रिएक्टेंट घटता है, अभिकारक घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, घटता है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद मैंने नोट्स के अंदर एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को एक लाइन लिखाई हुई है, ठीक है। हिंदी में तो बोलते हैं सद्दम कोटि की अभिक्रिया, सद्दम कोटि की अभिक्रिया, इंग्लिश वाले बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। देखो सूडो का मतलब होता है झूठा, छद्म संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है झूठा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि किसी रिएक्शंस में आपको रिएक्टेंट ज्यादा दिखे मगर केवल एक ही रिएक्शन कर रहा हो, या 3 दिख रहे हैं तो 2 ही रिएक्शन कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रिया। मतलब ये कि दिखने में रिएक्टेंट आपको ज़्यादा दिखे मगर क्या है कि एक ही वर्क कर रहा हो। या फिर आप ये बोल सकते हो किसी रिएक्शंस में अगर आपने किसी रिएक्टेंट के साथ में छोटे से अक्षरों में कई बार आपने लिखा होता है हिंदी में आधिक्य, ठीक है, हिंदी में तो लिखा होता है आधिक्य और इंग्लिश में लिखा होता है इंक्रीज, मतलब रिएक्टेंट क्या कर लिया, बहुत ही ज़्यादा ले लिया, रिएक्टेंट क्या ले लिया, बहुत ही ज़्यादा ले लिया, तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है और सद्दम कोटि की अभिक्रिया किसे बोलते हैं। मान लो मैंने एक रिएक्शंस ली 2A + B और प्रोडक्ट बनाया, बट मैंने B के इधर हिंदी में लिख दिया आधिक्य। आपने रिएक्शंस कई देखी होंगी, मतलब इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड का मतलब है कि ये B है, आपने क्या कर लिया, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में ले लिया। तो इसके लिए इसका वेग रेट कैसे लिखोगे, इसका वेग रेट कैसे लिखोगे, K A⁻² और B की पावर कुछ नहीं, मतलब एक ही आएगा, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या होता है कि आप इसका जब ऑर्डर लिखोगे, इसका जब ऑर्डर लिखोगे तो वो आएगा 2 + 0 2 आएगा। अब ये 2 + 0 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसलिए B के पास में मैंने यहाँ क्या लिखा है, इंक्रीज। यदि कोई कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ले लोगे तो दिखने में तो आपको रिएक्टेंट 2 दिख रहे हैं, दिखने में रिएक्टेंट कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ठीक है। मगर ओरिजिनल में इस रिएक्शंस के अंदर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, ऐसी जो रिएक्शन होती है, ओरिजिनल में सिर्फ यही रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्टेंट रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। तो इसी रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, डिपेंड करेगी। आगे बात समझ में, तो इसको अपन बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। दिखने के अंदर 2 मॉलिक्यूल है मगर रिएक्ट कौन कर रहा है, एक ही कर रहा है। रिएक्शन पे फर्क किसका पड़ रहा है, सिर्फ ए का ही पड़ रहा है। तो ए के रेफरेंस में ऑर्डर हो जाएगा 2, बी के रेफरेंस में हो जाएगा 0। शर्त ये है, यहाँ पे लिखा होगा इंक्रीज अधिक मात्रा में, ऐसा लिखा होगा रिएक्टेंट में। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, ये एग्जांपल ही आपसे कई बार पूछा जाता है। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस का एग्जांपल है एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये देखो ये एस्टर है, एस्टर का फॉर्मूला है, इसके साथ में H2O लिया जाता है और इस H2O के इधर लिखा होता है आधिक्य। आधिक्य मतलब इंक्रीज्ड, मतलब H2O क्या है, बहुत सारा है। मगर इसकी रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है CH3COOH C2C5OH। तो इस रिएक्शन की जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा, अगर किसी को मैकेनिज्म करनी है
तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर केमिकल काइनेटिक लेसन में इसकी मैकेनिज्म है भाई, वहाँ से देख सकते हो, 3 पेज की मैकेनिज्म है, मतलब फिजिक्स की तरह एक बड़ा सारा डेरिवेशन होता है, उसमें आपको पता चलेगा ये H2O ना सिर्फ इस रिएक्शन को शुरू करता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ध्यान रखना, होता क्या है कि H2O इसको बीच में से यहाँ से तोड़ता है, यहाँ से तोड़ेगा तो C3COH यहाँ बन जाएगा, C2H5OH वहाँ बन गया। मतलब ये है कि इस रिएक्शंस के अंदर सिर्फ एस्टर के कारण ही ये रिएक्शंस हो रही है, H2O के कारण नहीं हो सकती, ये बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो को बोलेंगे रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, मगर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड हो रहा है, सिर्फ इसी पे डिपेंड हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, इसको बोलते हैं छद्म एकाणुक कोटि की अभिक्रियाएं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं इसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि ये अकेला रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, फर्क डाल रहा है। क्लियर होगी ये चीज? ठीक है, उसके बाद मैंने आपको नोट्स में एक क्वेश्चन लिखाया हुआ है, यदि P के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 2 हो, मतलब P के संदर्भ में रेफरेंस ऑफ P के संदर्भ में कोटि कितनी दी गई है, 2। Q के संदर्भ में कोटि कितनी दे दी, हाफ। P के संदर्भ में कोटि कितनी दे रखी है, 2। Q के संदर्भ में हाफ दे रखी है। ठीक है, तो अभिक्रिया का रेट लो निकालो, वेग व्यंजक निकालो, अभिक्रिया का रेट लो निकालो, वेग व्यंजक निकालो। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार देख लो, मैं इंग्लिश में लिख नहीं रहा हूँ मगर बोल देता हूँ। आपसे क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि विद रेफरेंस ऑफ P द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज 2 एंड विद रेफरेंस फॉर रेफरेंस ऑफ Q द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ, देन द रेट लॉ इज। तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, इसका रेट लिखना है। कैसे लिखोगे, रेट इक्वल टू K P और Q, 2 की कंसंट्रेशन आपसे पूछिए, 2 रिएक्टेंट आपको दिए हैं। अब क्वेश्चन ने दिया गया P के रेफरेंस में ऑर्डर कितना है, 2 है। ठीक है, P के रेफरेंस में ऑर्डर कितना है, 2 है, और Q के रेफरेंस में ऑर्डर कितना है, हाफ है। तो आपसे अगर टोटल ऑर्डर पूछा गया इसका, मान लो इस रिएक्शन का रेट लो, तो यही हो जाएगा सिंपल। अगर आपसे ऑर्डर पूछा गया तो ऑर्डर आप क्या बताओगे, इसका 2 प्लस में हाफ। मैंने कहा था पावर का टोटली क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है, और ये हो जाएगा 3/2। इसी को लिख सकते हो 1.5, कोई इसकी यूनिट नहीं है, ये ध्यान रखना। तो 1.5 आपने लिख दिया। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन के अंदर भी भिन्नात्मक भी हो सकती है। क्लियर ये बात? ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं वेग स्थिरांक की इकाई निकालना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो इस K की बात कर रहे हैं, इस K को यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। और अगला अपना टॉपिक है रेट कांस्टेंट निकालना है। किसका निकालना है, अपने को रेट कांस्टेंट निकालना है, K का, मतलब K के लिए यूनिट निकालनी है। ठीक है, इस K को, जो आप ये K लिखते हो समानुपाती का प्रोपोर्शनल का निशान हटा के, इस K को ही हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। आपसे क्या है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाती है। ध्यान रखना, सभी प्रकार की ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। किसी भी रिएक्शंस के लिए आपको है ना कंसंट्रेशन की यूनिट पूछी जाए तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स आप लिखते हो, बट आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पूछा जाए तो यूनिट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो देखो किसी भी वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई निकालने का आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, यूनिट निकालने का, इकाई निकालने का। ठीक है, आप ये फॉर्मूला हर जगह यूज करना, आपसे कोई सी ऑर्डर की भी रिएक्शंस पूछी जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है मोल लीटर इनवर्स, लीटर के ऊपर इनवर्स है भाई। ठीक है, लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
आपके सिलेबस में दो ही कोटि की अभिक्रिया है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। वैसे अभिक्रिया की कोटि होती है वो होती है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर आपके कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, BSc तक सेकंड ऑर्डर भी होती है, ये ध्यान रखना। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपके सिलेबस में है जो आप यहाँ पढ़ोगे, और अगर आप इससे आगे का पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी बात है जितनी बड़ी क्लास उतना ही आगे ऑर्डर आएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पर भी RBSc के अंदर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का पुराने पेपर आपको दिए हुए हैं, उसमें क्वेश्चन देखते जाओ। अभी तक जो टॉपिक कराए हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आपको देखते ही पता चल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।